चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं है, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सत्य तो शाश्वत है, सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपना वो आजीवन ढूंढता रहता है, किंतु विडंबना यही कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही कि तुम एक दैव्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल इन सब को अपने जीवन का आधार बना लिया। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं, किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए
वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेक रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं थे। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है।